जो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हाउ एग्जैक्टली ऑर्डर फ्लो विल गोइंग टू हेल्प यू, कि ऑर्डर फ्लो आपको कैसे हेल्प करेगा कि द बेस्ट ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि कल हम क्या किए थे कि डायरेक्टली इट्स लाइक ये स्लाइड होने के बाद इसमें हम सीखे थे कि पार्टिसिपेशंस कौन कौन से हैं। इट्स लाइक अग्रेसिव ट्रेडर्स एंड पैसिव ट्रेडर्स, राइट। तो इसके बाद हमने ये फुटप्रिंट का जो कहाँ पे क्या वॉल्यूम जनरेट होता है उसके बारे में वगैरह देखा है। बट जो इस स्लाइड पे जो डिस्कशन करने वाला जो पार्ट था वो इट्स समवॉट वाज मिसिंग। तो इस सेशन में इसके बारे में कंप्लीट में इसके बारे में बता दूंगा कि एग्जैक्टली ऑर्डर फ्लो कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। और मेन मेन पॉइंट ये है कि क्या रियली ऑर्डर फ्लो और यूज़फुल है, तो कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे देख के लेंगे। तो मार्केट में पार्टिसिपेशंस तो हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशंस। पहली पार्टिसिपेशंस जो है उसे हम एग्रेसिव ट्रेडर्स बोलते हैं। ओके, दो मिनट, लेट मी। बिकॉज ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू अपलोड इन द यूट्यूब। तो जितने लोग जो देखते हैं ऑर्डर फ्लो कैसे यूज़ होता है, तो एक आइडिया मिल जाएगा उनको भी। सो ओके, तो पहले टाइप के जो पार्टिसिपेशन होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स। लेट मी क्लियर एवरीथिंग। एग्रेसिव ट्रेडर्स हम बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से एग्रेसिव ट्रेडर्स मतलब जो लोग मार्केट में अपना ऑर्डर पंच करते हैं, मार्केट ऑर्डर लगा के। इट्स लाइक मार्केट में बाय करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं मार्केट ऑर्डर पे, राइट। तो दूसरे हैं इट्स लाइक पैसिव ट्रेडर्स। इसमें जो लिमिट ऑर्डर पंच करके अपना जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशंस करते हैं, राइट। इट्स लाइक लिमिट बाय ऑर्डर एंड लिमिट सेल ऑर्डर। हमें तो ये इन चारों के बारे में पता चला। तो यूजुअली इनका जो इम्पैक्ट क्या है वो स्ट्रक्चर पे कैसे गिरता है उसके बारे में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर, जब भी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो द मेन कोर कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है डाउ थ्योरी। और आपको कोई डाउ थ्योरी के बारे में कुछ बेसिक आइडिया वगैरह है? मैंने मैंने एक्चुअली बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं है डाउ ओके, थ्योरी ओके, के बारे ओके, जस्ट गिव मी सेक। एक अच्छा, ओके, यहाँ पे लेंगे। मैंने वाइट बोर्ड वगैरह नहीं है पास, देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम पैटर्न्स हियर। डाउ थ्योरी का मतलब क्या है कि जो मार्केट में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दो स्ट्रक्चर हमें अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है और साइडवेज कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हमें बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर हमें जो बताता है, जो पैटर्न बताता है। जो तीन या चार टाइप के जो मार्केट के जो स्ट्रक्चर है, जो जिसने आइडेंटिफाई किया उसका रिसर्चर का नाम कुछ डाउ जोन्सन से कुछ था, उस बंदे के नाम से उसका जो कंप्लीट एक स्टडी का नाम पड़ा है। सो जब भी मार्केट एक पैटर्न बनाता है, जैसे कि ये मार्केट में एक हाई बनाया, राइट। इस हाई को, इस नए हाई ने ब्रेक किया है, इसका मतलब है कि ये नया हाई, तो ये हायर हाई बन गया, राइट। तो इस हाई को फिर से जब नए मार्केट ने फिर से ब्रेक किया, तो ये फिर से ये नया हायर हाई बन गया, राइट। में। नया, कंप्लीटली नया हाई बन गया। जब तक हमें मार्केट में ये पैटर्न दिखता है, प्रीवियस हाई को नया हाई ब्रेक करता है, तब हमें ये अप ट्रेंड है। ऐसा जो मार्केट स्ट्रक्चर समझ के लेने में, या जब भी हमें मार्केट में एक हायर हाई पैटर्न मिलता है और जब भी प्रीवियस मार्केट में जो प्रीवियस हाई ब्रेक करके मार्केट एक नया हाई रीच करता है, तब हमें अप ट्रेंड, ये जो ट्रेंड चल रहा है ये ट्रेंड कंप्लीटली अप ट्रेंड में है, ये हमें समझ में लेना है, राइट। ये अकॉर्डिंग टू द डाउ थ्योरी। क्योंकि उनका जो स्टडी था वो डिपेंडिंग ऑन कब जो भी जो मार्केट का स्विंग रहता है ना, स्विंग कैसे काम करता है, और जो प्रीवियस स्विंग क्या ब्रेक किया है क्या मार्केट में, क्या उसी की लाइन में चल रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है, वो देखिए जो अपना जो थियरी है वो थियरी बताए थे,
राइट। तो मार्केट में हमें अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब भी एक नया ट्रेंड प्रीवियस हाई, जितना भी एक प्रीवियस हाई था, अब उस हाई को अगर ब्रेक किया तो ये अप ट्रेंड बनेगा, ये मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ये हमें अंडरस्टैंड करके लेना है, राइट। ओके। और ये थी अप ट्रेंड के बारे में। दूसरी थी डाउन ट्रेंड के बारे में। इट्स लाइक मार्केट एक कंटिन्यूसली एक नया लो बनाता जाता है और प्रीवियस लो को ब्रेक करके न्यू लोअर लो बनाता है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से कुछ लो बनाया, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे आया, राइट। तो मार्केट ने एक नया लो बनाया, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी बीरिश में है या डाउन ट्रेंड में है। ओके। ये अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड। जो तीसरी जो मार्केट की जो स्ट्रक्चर्स आती है वो है साइडवेज। जब मार्केट एक कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर प्राइस में रेंज बाउंड में चला जाता है या सिमिलर हाई या सिमिलर लो बनाता है, तब हमें समझ में लेना है कि एग्जैक्टली ये एक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर है। ये तीन टाइप के ट्रेंड है जो हमें आइडेंटिफाई करते हैं या जो हमें यूजुअली सब जगह हमें मार्केट में मिलते हैं यूजिंग द डव थ्योरी। जो उनकी जो पैटर्न वगैरह आइडेंटिफाई करने की जो थ्योरी थी, उनके हिसाब से हमें ट्रेंड फॉलो कैसे करना है या कौन सा ट्रेंड चल रहा है ये कैसे आइडेंटिफाई करना है यूजिंग दिस हायर हाई पैटर्न्स एंड लोअर लो पैटर्न एंड सिमिलर हाई एंड सिमिलर लो पैटर्न। ओके। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, अगर इसके बारे में अब और भी अब जानना चाहते हो तो आप एक और डेप्थ में जानना चाहते हो तो देन यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि एग्जैक्टली मार्केट क्या बना रहा है, प्रीवियस हाई करना है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे डिप मार रहा है तो क्यों मार रहा है, राइट। तो अब इस जो डव थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ऑर्डर फ्लो क्या करेगा, ऑर्डर फ्लो कैसे आपको हेल्प करेगा कि एग्जैक्टली मोस्ट एक्यूरेट ट्रेड लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अब हम एग्जांपल ले लेंगे साइडवेज मार्केट की। जब मार्केट इस कंटिन्यूशंस एक इसी रेंज में चला जाता है, इसी रेंज में ट्रेड करता है, जो ऊपर की जो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट हर बार जाके एक प्राइस को रिस्पेक्ट करके आइदर वहाँ से कुछ टाइम तो स्पेंड करता है या वहाँ से रिवर्सल मारता है, इसको हम बोलते हैं रजिस्टेंस, राइट। और जब मार्केट हर एक थोड़ी सी एक मार्केट में एक थोड़ी सी डाउन ट्रेंड आने के बाद या थोड़ी सी जो पुल बैक देने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस को एक या दो बार या तीन बार जब रिस्पेक्ट देता है और मार्केट वहाँ पे थोड़ा होल्ड तो करता है, कंप्लीटली रिवर्स वहाँ से चला जाता है, राइट। सो दिस पॉइंट और दीज लाइन्स विल गोइंग टू कॉल। तो अब जो पार्टिसिपेशन जो ट्रेडर है तो उनका यहाँ पे काम क्या है। कल मैंने बताया था कि लाइक अ लिमिट सेलर will going to act like a resistance and a limit buyer will going to act like a support, right। तो अब क्या होता है कि लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मार्केट में मूव करने के लिए। तो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए जो पार्टिसिपेशंस है इसमें मार्केट बायर्स आते हैं, नॉट द लिमिट बायर्स। लिमिट बायर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है मार्केट यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए। आई होप मैं कल एग्जांपल देके बताया था कि कैसे मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड की वजह से एप्पल का प्राइस बढ़ता है, राइट। वैसे ही इस पर्टिकुलर मार्केट में या इस पर्टिकुलर ट्रेंड में मार्केट प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किसका आवश्यकता है, वो है मार्केट बायर्स की। मार्केट बायर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द प्राइस अपसाइड, राइट, अग्रेसिव बायर्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लिमिट सेलर्स की मौजूदगी या प्रेजेंस ऑफ लिमिट सेलर्स। अगर यहाँ पे लिमिट सेलर्स ज़्यादा है मार्केट बायर से तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे हॉल्ट करेगा या कंप्लीटली यहाँ से रिवर्सल मारेगा। कब रिवर्सल मारेगा या हॉल्ट करेगा, जब लिमिट सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा है मार्केट बायर से। ओके। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल मारेगा। रिवर्सल मारते समय इस कंप्लीट मार्केट पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक कौन लेके आएगा, इट्स लाइक
जो मार्केट में मार्केट बायर्स, सेलर्स मार्केट सेलर्स मार्केट सेलर्स यानी कि सेलर्स, एग्रेसिव सेलर्स, मार्केट यहाँ से यहाँ तक मार्केट सेलर्स लेके आएंगे। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्रेजेंस किसका है, यहाँ पे प्रेजेंस है लिमिट बायर्स का। बायर्स का। यस। तो अगर यहाँ पे लिमिट बायर्स की क्वांटिटी या वॉल्यूम ज़्यादा है मार्केट सेलर से, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कैसे काम करेगा, इट्स एक्ट लाइक अ सपोर्ट, सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेगा या कंप्लीटली यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर रिवर्सल मारेगा, राइट। करेक्ट। तो जब फिर से मार्केट यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे जो लिमिट सेलर की स्ट्रेंथ है, अगर यहाँ पे लिमिट सेलर की स्ट्रेंथ है अभी भी ज़्यादा है मार्केट बाय से, ओके, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करके ले लो। यहाँ पे फिर से अभी भी लिमिट सेलर्स अभी भी है यहाँ पे। कल मैंने बताया था कि एक रीलोडिंग जो क्वांटिटीज़ होता है जो आइसबर्ग ऑर्डर में, अगर यहाँ पे फिर और भी कुछ ऐसे लोग हैं या उनकी जो क्वांटिटी रीलोडिंग हुआ है, फिर भी यहाँ पे हमें लिमिट सेलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है देन मार्केट बाय से, अगेन मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, आइदर इट विल गोइंग टू स्पेंड अ स्मॉल टाइम हियर, अदरवाइज यहाँ से कंप्लीटली नीचे आएगा। द सेम सिनारियो अप्लाइज हियर आल्सो। फिर से जब मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस पे आएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिमिट बायर्स है, अगर इनकी क्वांटिटी भी सबसे ज़्यादा है तो लाइक किससे, मार्केट सेलर से, मार्केट सेलर्स। मार्केट सेलर से लिमिट बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इट विल गोइंग टू रिवर्स फ्रॉम हियर। अदरवाइज द सेकेंड पॉसिबिलिटी कुड बी, अगर यहाँ पे लिमिट बायर्स की संख्या कम है, किससे, मार्केट सेलर से, मार्केट सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे लिमिट बायर्स की स्ट्रेंथ कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि लिमिट बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, राइट। और जितने भी यहाँ पे लिमिट बायर्स थे उन सभी का ऑर्डर यहाँ पे मार्केट सेल ऑर्डर ने उनका सभी ऑर्डर को फिल करके उनको मार्केट में ब्रेक डाउन ला के रखा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आई, बिकॉज यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पे लिमिट बायर्स ज़्यादा थे इसलिए यहाँ पे सपोर्ट का काम हुआ, यहाँ पे लिमिट बायर्स की स्ट्रेंथ कम थी और मार्केट सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, इसलिए हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन नीचे की तरफ मिला, राइट। ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिमिट बायर्स की संख्या और भी ज़्यादा थी मार्केट सेलर से, देन दिस पॉइंट विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट, फिर से यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ चलेगा, राइट। तो ये कौन मूव करेगा, ये मूव करेगा मार्केट बायर्स यानी कि एग्रेसिव बायर्स। फिर से जब मार्केट यहाँ पे आएगा एट दिस पॉइंट जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो वी हैव अ टू सिनारियो, यहाँ पे दो सिनारियो बन सकता है। अगर यहाँ पे सभी जो लिमिट सेलर उनकी स्ट्रेंथ कम है मार्केट बाय से, यानी कि जितने भी यहाँ पे लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं उनकी ताकत कम है या वॉल्यूम कम है मार्केट बायर से, या मार्केट बायर्स यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम से ट्रेड कर रहे हैं, देन वी मे एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट टुवर्ड्स अपसाइड, ओके। तो द सेकेंड सिनेरियो कुड बी, सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे लिमिट सेलर्स की संख्या और भी है, स्टिल वी हैव अ स्ट्रेंथ, स्टिल वी हैव अ वॉल्यूम ऑफ लिमिट सेलर्स का स्ट्रेंथ जो ज़्यादा है मार्केट बायर से, तो अगेन दिस पॉइंट विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो हर लोग ये जितने भी आप वीडियोस देखे हो ये देखो, ये सबसे एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में ये तो बोलते हैं कि यार तुम सपोर्ट पे बाय करो, ओके, सपोर्ट पे बाय करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो। कहाँ पे सपोर्ट, क्या लाइन ड्रॉ करने से सिंपली हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, क्योंकि हर एक ट्रेडर का एक डिफरेंट वे है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का। कुछ लोग पीओर्स पॉइंट यूज़ करते हैं, कुछ लोग सीपीआर यूज़ करते हैं,
कुछ लोग प्रीवियस स्विंग, कुछ लोग प्रीवियस हाई, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस स्विंग हाई लो, 1 आवर हाई लो, 4 आवर हाई लो। तो इसमें से कौन सा है भाई जो सीरियसली हमें द एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकता है? कोई भी इंडिकेटर नहीं बता सकता एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। जो ऑर्डर फ्लो की जो जो कैंडल में जो कम कल हमने देखा कि एग्जैक्टली वॉल्यूम कहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट? और yes, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे जनरेट हो रहा है और प्राइस कैसे उसको, उस वॉल्यूम को रिस्पेक्ट देके प्राइस कहाँ पे क्लोज हो रहा है, correct, राइट? तो अब हमें इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें एग्जैक्टली जो ऑर्डर फ्लो के जो फुटप्रिंट के चार्ट है वो हमें ये बताएंगे कि लिमिट बायर्स कहाँ पे है, लिमिट सेलर्स कहाँ पे है। तो अब हमें ये समझ में आया है कि मार्केट में लिमिट बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं, लिमिट सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर एग्जैक्टली हमने यहाँ पे बाई किया देन कीपिंग द स्टॉप लॉस बिलो, देन वी कैन राइड दिस रैली। बहुत इजी तरह से हमें रैली राइड कर सकते हैं। तो हमें एंट्री क्या करना है, जब भी हम मार्केट में एंट्री लेते हैं, हमारी एंट्री कभी भी इस मिडल में नहीं होना चाहिए। मिडल ट्रेंड में कभी भी हम एंट्री नहीं करेंगे। ओके, correct, हम हमेशा एंट्री करेंगे एट द सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, बराबर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, साइडवेज में मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनका स्ट्रेंथ क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर लिमिट सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा है मार्केट बायर से, तो वो कैसे रिस्पेक्ट करेगा प्राइस को, और लिमिट बायर ज़्यादा है तो कैसे काम करेगा। इन द सिंपल वे में लिमिट सेलर्स विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस और लिमिट बायर्स विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट। ये दो right, पॉइंट याद में रखो। yeah, ओके, तो ये होने के बाद हमने तो हमें ये अभी यहाँ पे साइडवेज में तो देख लिया, लेकिन अप ट्रेंड में क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू इन अप ट्रेंड। ये था अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर। ये हाई, ये नया हाई, ये न्यू हायर हाई, राइट? तो ज़्यादा तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग अपने मेरी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ ऐसे जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखे सीखे थे, जो जब भी ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा ना, कोई ऐसा कैंडल, हम्म, तुम यहाँ पे जाके बाय करो। हम्म, ऐसे मैंने सीखा एट द इनिशियल स्टेज ऑफ व्हेन आई वाज लर्निंग अबाउट दिस ट्रेडिंग इन yeah, 2015। ब्रेकआउट पे ट्रेड करना सीखो, ये वो सीखो। लेकिन ये या क्या सीरियसली ये द पर्टिकुलर रीज़न है क्या, यहाँ यहीं पे हमें बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है, इसमें बताता हूँ मैं। सो अब यहाँ पे तुम बताओ कि एग्जैक्टली मार्केट को यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले जाने के लिए किसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे है, किस टाइप का ऑर्डर यहाँ पे market पंच हुआ है, buyers, राइट? मार्केट बायर्स यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम्म, यहाँ पे कौन ज़्यादा है, इट्स लाइक लिमिट सेलर ज़्यादा है, seller, लिमिट सेलर ज़्यादा है, राइट? ऑब्वियसली। देन अगेन मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, देन हु इज़ पार्टिसिपेशन हियर, किसका पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, market sellers, राइट? तो फिर से यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, तो किसका स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, limit buyers, राइट? लिमिट बायर्स देन मार्केट सेलर्स। इन द सेम वे yes, हमेशा जब हम एंट्री करते हैं ना, तो फिर से हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक न्यू हाई बनाया एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक करके जितने भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस जोन में देखो, पर्टिकुलर इस जोन में जितने भी यहाँ पे जो हम्म, प्रीवियस जो लिमिट सेलर्स थे उनका स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हुआ है। लिमिट सेलर्स yeah, आर लेस देन मार्केट बायर्स, तो इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, right, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मार्केट बायर्स कैसे मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करते वक्त उनकी जो पार्टिसिपेशन है, उनकी जो प्रेजेंस है ऑन द पर्टिकुलर ट्रेंड में हम्म, कैसे चलता है। हम्म, और जो जो लोग, मैं ऐसे बहुत से ट्रेडर को देखता हूँ और बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ, वो अपने स्टूडेंट को क्या बोलते हैं कि यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन द ब्रेकआउट यहाँ पे। नहीं, ये गलती हम नहीं करेंगे। तो हमें इनसे भी एडवांस डेटा मिल रहा है, हमें कहाँ मिल रहा है एडवांस डेटा, इस जगह, yes, राइट? हमें एग्जैक्टली हमें ये पता चल रहा है कि ओके समवॉट यहाँ पे लिमिट बायर्स है
एंड वो सब क्या कर रहे हैं कि जितने भी मार्केट ऑर्डर्स है उन सभी ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड दे आर होल्डिंग द प्राइस। और भी कुछ डेटा हम देख के हमें ये पता चल जाता है कि जो मार्केट सेलर्स है वो उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है यहाँ पे। rather than taking a trade here इस टॉप पे, हम्म, इस टॉप पे ट्रेड यहाँ से लेने अच्छा यहाँ ले लो। जी रीज़न बट क्या? स्टॉप लॉस विल बी स्मॉलर। स्मॉलर, स्टॉप लॉस विल बी स्मॉलर और मार्केट यहाँ से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से भी यहाँ तक भी जाता है जो प्रीवियस स्विंग है। इट्स लाइक यू कैन कुड हैव बुक सम प्रॉफिट। मार्केट हमेशा एक डबल टॉप डबल बॉटम करके ही रिवर्सल मारता है या कुछ ना तो कुछ पॉइंट ऊपर देता है, राइट? तो जब आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि देयर कुड बी द चांसेस ऑफ रिट्रेसिंग, यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक स्पेंड करके फिर से बाउंस दे सकता है। तो यहाँ पे जो प्राइस जो साइडवेज जाएगा थोड़ा सा पुल बैक करेगा, यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने की जो चांसेस है वो बहुत रहते हैं जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो। तो मैं हमेशा एक रूल फॉलो करता हूँ, राइड ब्रेकआउट। ओके, हमेशा ब्रेकआउट राइड करो, ब्रेकआउट पे एंट्री मत ले लो। इट्स लाइक वो एक मिलिट्री में या कहाँ पे तो एक गेम चलता है ना अपनी, ऐसे कुछ लकड़ी के बार्स रहते हैं और घोड़े के ऊपर बैठ के ऑन द पर्टिकुलर एक पर्सन रहता है, ये राइड करते जाता है, जंप करते जाता है। यस ऐसा कुछ गेम है, मैंने भी देखा था टेलीविजन में। तो ऐसे कुछ बार्स रहते हैं। सो दीज आर द इट्स लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर अस। तुम क्या करो यहाँ पे बैठ के, इस जंप मारने के बाद मार्केट में एंट्री मत करो, पहले से ही बैठो घोड़े पे और ये जो सपोर्ट और रजिस्टर ये जंप करते अपना राइड बनाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका रिस्क कम होगा, आपका एंट्री बहुत अच्छा मिलेगा और जितने भी आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस है वो इट्स लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी डाला था क्या मार्केट में रियली स्टॉप लॉस हंटर्स होते हैं या नहीं। यू जस्ट गो एंड यस चेक, आपने देखा मैंने है? मैंने वो देखा था। ओके। यस यस कि आपने दिन में 3 ट्रेड लिए थे। हम्म। इनिशियली दो या नहीं टोटल 3 या 4 ट्रेड तीन, लिए थे टोटल फिर चार एक ट्रेड लिया मॉर्निंग था। में। हम्म। 4 ट्रेड लिए थे हाँ 3 सक्सेसफुल हुए थे फिर फोर्थ में वो क्लियर कट दिखा रहा था कि कैसे वो मार्केट मैनिपुलेट करके गया था राइट। ऊपर सीधा स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ था और आपने फिर उसका एक ट्रेड लॉस में गया ओवरऑल 2 ट्रेड प्रॉफिट में था मैंने वो वीडियो देखा था। राइट। तो है मार्केट में वोलाटाइल जो चीज़ है वो मार्केट में पहले से ही है। मार्केट में जब स्टॉप लॉस हंटर वर्ड आया उससे भी कितने साल पहले वॉलेटिंग जो वॉलेटिलिटी है मार्केट का वो पहले से भी है। तो अब आपको क्या करना है कि एंट्री जो है वो हमेशा पुल बैक पे बनाना है, यहाँ पे, यहाँ पे। सो वी विल टेक द ब्रेकआउट राइट, हम हमेशा ये राइट ब्रेकआउट करेंगे। जो ब्रेकआउट जब भी बनेगा तब हमें वहाँ पे क्या हो रहा है वो डेटा देखेंगे, वहाँ से मार्केट में एग्जिट मारेंगे, राइट? इन द सेम वे, इन द सेम सिनारियो इज अप्लाइड इन अ पेरिश पैटर्न में। जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है देन हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द मार्केट फ्रॉम हियर टू हियर, मार्केट सैलरी राइट? अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली वी हैव अ लिमिट बायर्स आर अग्रेसिव, लिमिट एग्रेसिव बायर्स आर मोर मोर देन, देन राइट, मार्केट सेलर्स। फिर से यहाँ पे पुल बैक आया और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर से यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है? लिमिट सेलर मोर देन मार्केट बायर राइट। तो मार्केट सेलर। मार्केट सेलर्स। तो फिर से यस, बोलो, कुछ डाउट है? नहीं मार्केट सेलर्स ही है मार्केट सेलर्स ही मार्केट है बायर्स, मार्केट मार्केट बायर्स। बायर। हाँ। तो जब भी प्रीवियस स्विंग यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम बताओ कौन सी किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है यहाँ पे? So now this point time market seller are more volume than limit buyer. राइट, एग्जैक्टली। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो आप इजीली मार्केट ब्रेकआउट इजीली ट्रेड कर सकते हो, आप राइड ले सकते हो और आपको एग्जैक्टली आइडिया मिलेगा कि हमें जो
फुटप्रिंट यूज़ करके या डेल्टा यूज़ करके, इनको जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम यहीं पे एंटर क्यों लेंगे? हर लोग यहीं, तो दूसरे लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेड देखें, लेकिन हम यहाँ पे एंटर क्यों लेंगे? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको फुटप्रिंट एनालिसिस और ऑर्डर फ्लो एनालिसिस में ही मिलेगा। और जो रिसेंटली कुछ ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं, लाइक वी हैव वन ऑफ द मोस्ट एडवांस प्लेटफॉर्म लाइक अ कॉन्टावर जो आप यूज़ कर रहे हो, और इसके बाद आएगा बुकमैप। तो ये दोनों में भी एक फ्यूचर्स अभी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये पहले से भी मार्केट में, जो यूएस मार्केट में, ये बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अभी ये दोनों इंडियन मार्केट में आए हैं। ये कौन सा फ्यूचर लेके आए? इट्स लाइक अ हीट मैप फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाता है कि ऑन द पर्टिकुलर प्राइस पे, किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा लिमिट बायर्स या लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं। ये आपको चार्ट पे एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाएगा। दिस इज़ द मोस्ट एडवांस अभी 2023 में सबसे एडवांस ट्रेडिंग टूल इनको मानता हूँ मैं, कॉन्टावर और बुक मैप को। और उनसे थोड़ी सी नीचे आने के बाद आई डू बिलीव द ऑर्डर फ्लो इज़ द बेस्ट टूल टू हैव, जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन सबसे प्रॉब्लम क्या है कि हमें सिर्फ 5 डेप्थ ऑफ मार्केट मिल जाता है, तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है। हमें एंटायर डे की हमें मार्केट डेप्थ होना है वहाँ पे, तभी ये हीट मैप काम में आएगा। यहाँ पे हम सबसे द मोस्ट एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलो या सप्लाई एंड डिमांड, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट में लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे मार्केट रिवर्सल मारेगा, कहाँ पे मार्केट होल्ड करेगा, इस सब के बारे में इतना अच्छा, इतना इतना मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो रिटेल ट्रेडर को मिलेगा ना, आई होप जो जो परसेंटेज है जो रिटेल ट्रेडर्स जो लॉस कर रहे हैं मार्केट में, वो कम होता जाएगा। ग्रेट। तो तो ये अभी अवेलेबल है यस, काउंटावर पे? काउंटावर में इनका कुछ इस ऐप का नाम है, कुछ था भाई, इसका भी नाम क्या है, लेकिन एक सेपरेट टैब आता है जब काउंटावर तुम यूज़ करते हो ना, एक एक टैब जब ऊपर ओपन होता है, वहाँ पे कुछ एक हीट में आप क्या कुछ नाम था उस बटन का। तो वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, देन इट विल गोइंग टू शो यू ऑन द पर्टिकुलर प्राइस कहाँ कहाँ पे लिमिट सेलर्स या लिमिट बायर्स बैठे हुए हैं। ये आपको दिखाता है, मैं उस बटन का नाम बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली। तो बुक मैप में तो इट्स हैव ऑलरेडी इनबिल्ट है इसमें से। सबसे जो हीट मैप के लिए फेमस तो बुक मैप है, लेकिन कॉन्टोर हैव अ मोर फ्यूचर देन अ बुक मैप। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हुआ होगा कि अप ट्रेंड में, साइडवेज में और डाउन ट्रेंड में कहाँ कहाँ पे हम अपना ऑर्डर फ्लो टूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे दीज आर द प्लेसेस लुक इनटू द ट्रेड, और यहाँ पे हमें ऑर्डर फ्लो यूज़ करना है और इसी प्लेस में हमें एंट्री लेना है, राइट? ओके। सो ये एक्चुअली ये जो टॉपिक था, ये कंप्लीट टॉपिक जो मिस किए थे हम, तो इससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में हम यहीं पे बाई क्यों कर रहे हैं, यहीं पे सेल क्यों कर रहे हैं, राइट? राइट। ओके, तो इसमें कुछ डाउट्स आपको जो अब तक जो टॉपिक या जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, कहाँ पे लिमिट बायर्स या पैसिव ट्रेडर्स या एग्रेसिव ट्रेडर्स, इनका जो पार्टिसिपेशंस है, इसके ऊपर कुछ डाउट्स हो गए तो आप पूछ सकते हो। नो डाउट, नो ऑल डाउट। क्लियर। ओके, दैट्स ग्रेट। देन मैं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।